Good morning students. Hope you all are fit and fine. पहले हम ये देखेंगे लास्ट क्लास में क्या क्या हमने पढ़ा था, ठीक है? तो उसी को हम लोग थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं. फर्स्ट वी हैव सीन व्हाट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है. उसके बाद हमने देखा था कि अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमने देखा था कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं. आज हम एक नया चीज देखेंगे, ठीक है? पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं. यहाँ पे सेम वेट का एक बॉक्स है और उसी को मूव कर रहा है एक सेम सरफेस के ऊपर. पर हो क्या रहा है. फर्स्ट केस में जहाँ पर डार्कन है वहाँ पे बॉक्स को मूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर सेकेंड केस में बॉक्स को मूव करना थोड़ा इजी हो जाता है. पर ये क्यों होता है. कैन यू से विच मेथड विल बी इजी टू मूव द बॉक्स. लेट्स सी. यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करता है, मतलब फर्स्ट केस में हमारा जो फ्रिक्शन काम करता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है इसे हम देखते हैं. यहाँ पर बॉक्स है वो रेस्ट पर ही है, पर ये बॉय उसी को मूव करने को ट्राई कर रहा है. यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स को एडजस्ट करने लगता है, ठीक है? तो इसके बाद आप क्या करोगे कि आप बस थोड़ा सा ही इसे पुश करोगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स मूव नहीं करेगा एंड टोटल फोर्स will be equal to 0. That means the applied force will be equal to the frictional force. When you push it harder, then the force will increase. Also the friction will increase. But friction increase तो होता है, पर ये एक सर्टेन अमाउंट तक ही, मतलब सर्टेन वैल्यू तक ही इंक्रीज हो पाता है. और उसी के बाद जब आप ज़्यादा फोर्स डालने लगते हो, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हो गया, फिर आप ज़्यादा फोर्स डालें तो फिर क्या हुआ कि आप बॉक्स को मूव करने के लिए सक्षम हो पाए, ठीक है? तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कम हो गया एंड हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो गया. दैट मीन्स frictional force acting on a static body, that means resting body, is known as static friction. Let's see. Friction that exists between two objects which are at rest relative to each other is known as static friction. ठीक है, जब भी बॉडी रेस्ट पे होता है तो वहाँ पे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है. नो एक्चुअल मूवमेंट इन स्टैटिक फ्रिक्शन. बॉडी का मूवमेंट भी नहीं हो पाता है फ्रिक्शन की वजह से. एंड अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू अ सर्टेन वैल्यू. स्टैटिक फ्रिक्शन एंड्स विद द बिगनिंग ऑफ स्लाइडिंग द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स ये स्टैटिक फ्रिक्शन एंड हो जाता है जहाँ पर ये बॉडी मूव करना शुरू करता है, ठीक है? इसके बाद हमारा आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. यहाँ पर बॉक्स है और वो मूविंग पोजीशन में है. दैट मीन्स बॉडी इज इन मोशन, सो इट इज इजी टू मूव दैट बॉडी. And the force required to apply on the body is less than the maximum value of static friction. ठीक है? So here sliding friction is less than static friction.
Why? Because when the body is at rest, then it gets more time for interlocking between the two surfaces. But when the body is in moving position, that means in motion, then it does not get more time for interlocking. So we can easily move the object. Friction acting between two bodies when they slide on one another with uniform speed is called sliding friction. ठीक है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही काम करता है. Force required is less than maximum value of static friction. Then sliding friction is less than static friction. See some examples of sliding friction. The first one, sliding on the snow. And the second one, playing a slider. आप सब खेले होंगे. Next, here a group of students are present and they are talking with each other about the friction. One of them is saying that friction always opposes the motion. We don't need friction at all. हमें नहीं चाहिए फ्रिक्शन क्योंकि ये मोशन को ओपोज करता है. But the teacher is answering them that friction is not always bad for us. It is necessary as well. Another student is saying, really? How? Let's see something interesting. In the first one, there is an example of working. How friction is necessary, we will see. Working on the road. See, ये जो फ्रिक्शन वाली दुनिया में चलना हमारे लिए कितना नॉर्मल लग रहा है, पर अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जैसे कि ये लड़का फिसल के गिर गया, उसी टाइप हम लोग गिर जाते हैं. तो वर्किंग के लिए फ्रिक्शन एक नेसेसरी हो गया. See how it is working here. Friction is working here. When we work on the road, we push the ground. The friction between the sole of the shoe and the ground help us to give necessary grip, and it push forward us to work. In the second one, friction is also necessary for driving a car. A car is moving. It is also necessary to start a car, stop, or to balance a car. If there is no friction, then see, here it provides necessary grip. Okay. Then here without friction, the wheels of the car is moving at the same place, but the car does not move. Next, see another example. जब फ्रिक्शन होता है तो फिर हम लोग लिखने के लिए सक्षम होते हैं, लिख पाते हैं. यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम लिखते हैं किसी बोर्ड के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर, वहाँ पे जो हमारा इंक और चाक का डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल, वो फिल हो जाता है रफ सरफेस के ऊपर. सो वी कैन सी द लेटर्स व्हाट वी हैव रिटन. इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, then we can't see anything. We can't write also. Okay. Then see next, burning a matchstick. तो मैचस्टिक को इग्नाइट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक सरफेस दिया जाता है. ठीक है, मैच बॉक्स के ठीक साइड पे ही. अगर वो सरफेस एकदम प्लेन होता तो फिर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो पाता और हम मैच स्टिक को
इग्नाइट नहीं कर पाते। ठीक है, और एक चीज देखो कि यहाँ पे एक मड का पॉट है और हम उसे इजीली पकड़ पा रहे हैं, पर एक ग्लास को पकड़ के रखना हमारे लिए आसान नहीं होता है। और ज़्यादा डिफिकल्ट तो वहाँ पे होता है जहाँ पे ग्रीस या फिर थोड़ा ऑयल लगा होता हुआ है उसी के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये सब भी फ्रिक्शन के वजह से ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कि हम लोग एक नेल को पास कर पा रहे हैं थ्रू अ वुडन पीस, किसके वजह से? फ्रिक्शन के वजह से। ठीक है, तो अभी हम इसी को थोड़ा नोट कर लेंगे। फ्रिक्शन इज नेसेसरी। हाउ? इट हेल्प अस टू वर्क, stop a moving object, then help to stop or start a vehicle. Then it help us to write, makes matchstick ignition possible, help in construction process. Then last, help us to hold things. Like this, there are many works where we need friction. Okay? अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नेसेसरी तो हो गया, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है? तो इसे भी देख लेते हैं। तो पहला वाला जो एग्जाम्पल है, फुटबॉल थोड़ा सा ही मूव करने के बाद वो रुक जाता है, वो तो फ्रिक्शन के वजह से है, वो हमको पता है। दूसरे वाला एग्जाम्पल में रफ सरफेस है और उसी के ऊपर एक व्हीकल पास कर रहा है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा मतलब देखे होंगे कि जहाँ पे एक रफ सरफेस होता है वहाँ पे गाड़ी मूव करना इतना आसान नहीं हो पाता। ठीक है, और हम घर में बहुत सारे मशीन्स यूज़ करते हैं और वो बार बार यूज़ होने के बाद उसी का जो सरफेस होता है, मतलब वो जो रोलिंग ओवर करते हैं जिस सरफेस के ऊपर, वो सरफेस खराब हो जाता है। ठीक है, उसी वजह से वो रफ होके वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर देखो कि आपको पता है हम विंटर में हैंड्स को रब करते हैं, क्यों? थोड़ा सा हीट पाने के लिए। यहाँ पर भी यही हो रहा है। और आप देखे होंगे कि जहाँ पर मशीन काम करता है वहाँ से भी हीट प्रोड्यूस होता है। और क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने के वजह से हमारा अननेसेसरी एनर्जी भी वेस्ट होती है। ठीक है, और मशीन्स नॉइज भी क्रिएट करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो कि हमारा जो शूज का सोल है वो खराब हो गया है, क्यों? क्योंकि हम रोड के ऊपर चलते हैं तो फिर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो घिस के वो प्लेन हो गया है, तो फिर इसी वजह से हम कभी कभी स्लिप भी कर जाते हैं। इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। फ्रिक्शन also causes trouble. It opposes motion. Friction produces heat, so it results in wastage of energy. It wear and tear of machinery parts. It also produces noise in machines, cause harm to our soles of shoes so that we slip over ground. आज हम जितना भी पढ़ा उसी को रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि एक्ट करता है व्हेन यू ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देन हमने देखा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक्ट व्हेन वन सरफेस इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। Then static friction increases with applied force till a maximum value. Sliding friction लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। फिर उसके बाद हमने देखा कि फ्रिक्शन कैसे हमारे लिए नेसेसरी है और कैसे हमारे लिए एक हार्मफुल भी है। तो इसे हम लोग कंबाइन करके बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर डूइंग सो मेनी वर्क्स, also it is an evil as it causes so many harm to us. So students, read the concept thoroughly from the book and hope you all have understood well the concept
So meet you soon. Thank you.